हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, जिसमें कि हम इसके पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को बिल्कुल ही खत्म कर चुके हैं। तो इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 को। ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 को हम पार्ट पार्ट करके खत्म करेंगे, यानी कि आज के इस वाले वीडियो में हम नंबर 1, 2, 3 ये तीनों को कंप्लीट करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम नंबर 4 और 5 को अच्छे से मिलके कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर पूरे ही वीडियो में मैं सब कुछ मिला के कंप्लीट करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा, इसलिए हम इसे पार्ट पार्ट करके खत्म करेंगे। ओके। तो देखो, पहले वाले नंबर में क्या दिया है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। यानी कि तुम्हें यहां पे ढूंढना है, इनमें से ये चारों यहां पे पॉलिनोमियल दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x प्लस 1 होगा। ओके। और मैं इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा चुका हूं, फैक्टर मतलब कौन होता है। मान लो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है इस तरह से, ठीक है, और इसका x प्लस 1 में यहां पे दे रहा हूं। अगर यहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगा, जो कि होगा x का वैल्यू होगा -1। क्यों? +1 इस तरफ चलाएगा तो हो जाएगा -1। अगर मैं इस वाले वैल्यू को या फिर x के इस वाले वैल्यू को जो यहीं से निकला है, तो इस वाले वैल्यू को अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल में डालता हूं और अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये वाला इसका एक फैक्टर है। इसके बेसिस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझा चुका हूं। ओके। तो इसी चीज को यहाँ पे अभी यूज करेंगे, इन सभी को टेस्ट करेंगे कि किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये वाला होगा। ओके। तो चलो, हाँ मैंने गलती से क्वेश्चन को इरेज कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को अभी लिख देता हूं। चलो, देखो, नंबर 2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर 2 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है x⁴ प्लस x³ प्लस s² प्लस x प्लस 1। ओके। तो चलो अब क्या करेंगे, देखेंगे ये वाला किस किस का फैक्टर होगा। सिंपल सी चीज है, हम यहां से x के वैल्यू को निकालेंगे जो कि है -1। इसी -1 को हर x की जगह पुट करेंगे, जहां पर भी ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा क्या, ये वाला पॉलिनोमियल का फैक्टर ये होगा। जहां पे 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये उस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके। तो चलो करते हैं, x का वैल्यू कितना मिला -1। तो देखो, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का होल क्यूब यानी कि -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। ये -1 ये प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 1। तो देखो, -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब यस, ये वाला फैक्टर इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर होगा। तो चलो, x का वैल्यू -1 यहां पे पुट करो, ये हो जाएगा -1 का पावर 4, -1 का पावर क्यूब, -1 का पावर स्क्वायर, उसके बाद -1, उसके बाद +1। तो -1 का पावर 4 यानी कि 1 आ जाएगा, -1 का पावर क्यूब यानी कि -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, तो ये आ जाएगा -1, ये वाला है +1। ठीक है। अब देखो, 1 प्लस और माइनस हो जाएंगे -1, यहां पे बचा +1, ये है -1, ये है +1। तो देखो, +1 -1 कैंसिल, फिर +1 -1 कैंसिल, बच्चा कितना 1। मैंने कहा था अगर टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब होगा ये इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, लेकिन यहां पर तो 0 हुआ ही नहीं, तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। यहां पे पुट करके देखो, x का वैल्यू कितना है, -1 का फोर्थ, 3 इंटू -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का फोर्थ हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। ओके। अच्छा अब देखो, ये रहा 1
ये हो जाएगा 3 × -1 तो -3, ये हो जाएगा 3 × 1 तो ये 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। तो +1 -1 कैंसिल, -3 +3 भी कैंसिल, तो बचा कितना 1। यहां पर भी 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इस यानी कि ये वाला इसका भी फैक्टर नहीं है। अच्छा यहां पे पुट करके देखते हैं, देखो -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, एक्स की जगह -1, -1 का क्यूब हो जाएगा -1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, उसके बाद -2 + √2, एक्स की जगह पे डालो -1 + √2। अब देखो ये रहा -1, ये -1 तो -1, माइनस इसके साथ अंदर जाएगा, या फिर मैं एक काम करता हूं, -1 को पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, हाँ -1 को इस अंदर ले आते हैं पहले, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -√2, उसके बाद बचा +√2, सिंपल। अच्छा अब क्या करना है, देखो ये बचा -1, ये बचा -1, अब इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2, ये माइनस हो जाएगा +√2, उसके बाद बचा √2। ठीक है, अब देखो -1 हो जाएंगे -2, ये रहा +2, ये रहा √2, ये रहा √2, -2 +2 कैंसिल, √2 + √2 दो √2 मिलेंगे तो हो जाएगा 2√2। देखो यहां पर भी 0 नहीं आया, इसका मतलब x + 1 इसका भी फैक्टर नहीं है। देखा कितने सिंपल से नंबर 1 पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। तो चलो अब क्या करते हैं, नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा तो देखो नंबर 2 में क्या दिया है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x is a factor of p of x in each of the following case। यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यानी कि यहाँ पे ये रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कर रहा है, जिसको कि मैं पार्ट 1 या फिर पार्ट 3 वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं इसको समझा चुका हूं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। ओके, तो अभी मैं फिर से भी बता देता हूं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे इसने कहा है कि यहां पे ये जो दिया है g ऑफ x, ठीक है x + 1, ये वाला इसका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा बताना है। उसी तरह से ये वाला इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये वाला इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा बताना है। अभी जस्ट मैंने बताया था क्या नंबर 1 वाले क्वेश्चन में, अगर ये इसका फैक्टर कब होगा, जब इसके वैल्यू को यानी कि यहां से x के वैल्यू को निकालेंगे, x के वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूं, इसका वैल्यू 0 बन जाए, तो जाके हम मान सकते हैं कि ये वाला इसका एक फैक्टर होगा। ओके, तो यहां पर पहले निकालो x + 1, तो x + 1 = 0, तो x का वैल्यू आ गया -1, तो इसका मतलब हमने यहां से वैल्यू को निकाल दिया। अब इस -1 को यहां पे पुट करो, तो देखो 2 × -1 का क्यूब, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -1 का क्यूब होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर तो होता है -1, इस +1, उसके बाद -2 होल इंटू एक्स का वैल्यू होता है -1, यहां पे बचा -1, खत्म। जहां पर भी x थे मैंने -1 का वैल्यू डाल दिया, ये बचा -2, ये बचा 1, ये बचा -2 × -1 तो हो गया +2, ये बचा -1, तो देखो यहाँ पे -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब यस, यानी कि यहां पे साइड में जो दिया है ये वाला इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड में हमें 0 मिला। ठीक है, अब चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आता है, g of x = x + 2, यानी कि x + 2 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। ओके, तो अच्छा अब देखो क्या करना है, यहां पे पुट करो -2 का होल क्यूब, -2 का होल क्यूब प्लस 3 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1, -2 का होल क्यूब आ जाएगा -8 प्लस 3 × -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 × -2 तो आ जाएगा -6 + 1। अच्छा अब देखो -8, 4 3 12, यहाँ पे -6 + 1। ओके, अच्छा अब क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई बस इसको करो,
प्लस वाले जितने हैं सबको आगे लाओ, तो 12 प्लस 1 तो हो जाएगा 13। यहाँ पे बचा -8 -6, तो -8 -6। अच्छा अब देखो 13 से 8 चला जाएगा, तो 13 से 8 चला जाएगा तो कितना बचा, 13 से 8 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 8, तो 8 5। अच्छा 13 से 8 चला जाएगा तो बचेगा 5, 5 -6 होता है -1। मैंने कहा था अगर 0 आता है तो ये वाला इसका एक फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे -1 आ गया तो नो, ये वाला इसका एक फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी चीज है। उसी तरह से इसको भी कर सकते हो। यहाँ पे दिए x-3, तो देखो x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। तो चलो जहां पर भी x से 3 पुट करो, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, -4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9 4 सा 36 प्लस 9, तो जितने भी प्लस वाले हैं उनको सामने ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 9 आगे ले आओ, +9 -36। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, 27 के साथ 9 को प्लस करो, आ जाएगा कितना 36, फिर बचा कितना -36, तो 36 -36 आंसर आता है 0। तो इसका आंसर कितना निकला, 0 निकला। ओके, तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर होगा। यस, देखा कितना सिंपल है। अच्छा ये तो हो गया नंबर 2 के जितने भी सारे क्वेश्चन। अब चलो नंबर 3 को भी इसी तरह से खत्म कर लेते हैं। ये वाला चैप्टर बहुत ही इजी है, बस अगर तुम हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझ गए तो इसको तुम अपने आप ही कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसने कहा है इन सभी में से k के वैल्यू को फाइंड करो, लेकिन कंडीशन क्या है, x-1 इन सभी का फैक्टर होगा। तो बताओ मुझे k का वैल्यू इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा। बहुत ही इजी है। अगर ये वाला इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब इसमें से जो x का वैल्यू निकलेगा जो कि होगा -1 को इस तरफ ले आओ, हो गया +1। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, x -1 इक्वल टू 0, x आ जाएगा 1। ओके, तो अगर ये वाला इन सभी का फैक्टर है तो यहां से निकलने वाला x का वैल्यू जब हम यहां पे डालेंगे हर जगह पे, तो हर जगह क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ओके, तो चलो उसी तरह से करेंगे। देखो यहां पे क्या दिया है, x² प्लस x प्लस के, s² प्लस x प्लस के इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर आपने 0 क्यों लिखा, मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि अभी मैं फैक्टर यहाँ पे पुट करूंगा, और हमें पता है जब फैक्टर को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमेशा 0 आता है, इसीलिए ये वाला तो आगे चल के 0 ही होगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, इक्वल टू 0 दिखा दिया। ओके, अच्छा अब देखो 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे x का वैल्यू होगा 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब +2 को इस तरफ ले आओ, तो +2 इस साइड में आके हो जाएगा -2, तो लो k का वैल्यू हमें मिल गया। कितना सिंपल था। उसी तरह से अब इसके वैल्यू को भी यहाँ पे डालते हैं, और हमें पता है जब फैक्टर के वैल्यू को डालेंगे तो पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 के साथ इक्वल हो जाएगा, अभी बता चुका हूं। अब डालो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 होता है 2, प्लस k इंटू 1 यानी कि k प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा 2 प्लस k प्लस √2 इस तरफ जाएगा, हो जाएगा कितना -√2, खत्म। अच्छा k का वैल्यू चाहिए ना, तो +2 को इस तरफ ले आओ, तो कितना हो जाएगा -√2 प्लस 2, खत्म। लो यहां पर भी निकल गया k का वैल्यू। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा अब यहां पे देखो, यहां पे क्या करना है, सिंपल, यहां पे x के वैल्यू को पुट करो तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के साथ, तो लिखो
के एस स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। अच्छा, के एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे के इंटू वन हो जाएगा के, माइनस रूट टू इंटू वन हो जाएगा रूट टू, यहाँ पे प्लस वन बचा। अच्छा अब देखो, माइनस रूट टू प्लस वन इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस वन। अब ये माइनस रूट टू इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट टू। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, के क्या वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया। अच्छा अब देखो नंबर 4 में सेम चीज यहां पर भी करना है, के एस स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल होगा 0 के साथ। क्यों? इसके फैक्टर को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो लिखो के x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस के इक्वल टू 0। तो k इंटू वन हो जाएगा k, 3 इंटू वन हो जाएगा 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो k प्लस के, एक मिनट में यहाँ पे क्वेश्चन को पहले चेक कर देता हूं, यहाँ पे k है या फिर कोई दूसरा है, मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। मे बी के एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस के, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अच्छा अब देखो k प्लस के कितने हो जाएंगे, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k माइनस 3 इस तरफ आ जाएगा तो हो गया 3। अच्छा k कितना हो जाएगा, हमें सिर्फ k का वैल्यू चाहिए ना, तो बाकी सब नंबर को उस साइड ले जाएंगे। तो 2 इस साइड चला आएगा तो हो जाएगा 3/2। लो कितना इजीली सभी नंबर के हमने k के वैल्यू को निकाल दिया। उसी तरह से अगर तुम इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझ गए तो इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन है तो तुम इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के नंबर 1, 2, 3 ये तीनों को पूरा ही सॉल्व कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके नंबर 4 और 5 को बहुत ही अच्छे से हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर अगर तुम हमारे लाइव क्लासेस को, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा, उस तरह का फ्री क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ, जिसका लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से जाके तुम्हारे लाइव क्लासेस को, फ्री लाइव डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट न्यू से वीडियो में। ओके, बाय बाय।